हेलो फ्रेंड्स। आज मैं प्रश्न लेकर आई हूँ भूमंडलीकरण, बाजारवाद और नई सदी का भारतीय समाज। इसको शुरू करने से पहले एक बार मैं कह दूँगी कि कृपया करके मेरे जो वीडियो आप देखते हैं तो उसे लाइक कर दिया करें, मुझे अच्छा लगता है। भूमंडलीकरण क्या है पहले ये देख लें। तो भूमंडलीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन, इसमें हमने देखा था कि जो 20वीं सदी के आखिरी दशक था उस समय पूरे वर्ल्ड का, पूरे विश्व का भूमंडलीकरण होता है। और उससे क्या होता है, पूरा समाज जो है प्रभावित होता है और विश्व जो है वो ग्लोबल हो जाता है और इकट्ठे हमें एक जगह ही सारे बाजार और सब कुछ उपलब्ध होने लगता है। तो वही भूमंडलीकरण है। इसके प्रश्नों का उत्तर हम देखते हैं पॉइंट में, बिंदुओं में। मैं इसके प्रश्नों के उत्तर लेकर आई हूँ। इसको आसान से याद किया जा सकता है और इसको विस्तार दिया जा सकता है। पहला प्रश्न, पहला पॉइंट है मेरा विस्तार किया। इसमें क्या होता है कि अगर हम इसको विस्तार से लिखें तो भूमंडलीकरण की वजह से क्या हुआ कि हमें एक ही प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे बाजार और व्यापार वगैरह का मिलना बहुत ही सुलभ तरीके से, आसान तरीके से मिलने लगा और हम आसानी से एक ही जगह पे सब कुछ पाने लगे, जिससे कि बाजार का विस्तार हुआ और व्यापार का भी विस्तार हुआ। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं कि बाजार में सत्ता के हस्तक्षेप की समाप्त किया गया। जो बाजार में जो सत्ता का हस्तक्षेप था, जिसके पास जो पूंजीवादी लोग थे, जिनके पास ज़्यादा कुछ था, सब कुछ था, उनकी सत्ता का हस्तक्षेप जो था वो समाप्त हो गया। अब जो था वो, जो पब्लिक था, जो जनता थी, वो अपने आप ही बाज़ार में प्रवेश कर सकती थी और जो भी उनका अपना जो चॉइस था उसके अनुसार खरीदारी कर सकता था। तो जो बिचौलिए थे, जो सत्ता था, उनका हस्तक्षेप यहाँ पे ख़त्म हो गया था। उसके बाद तीसरा पॉइंट देखते हैं कि अस्तित्ववादी आंदोलन की ताकत प्रदान किया गया। इसमें क्या होता है कि लोगों का जो अस्तित्व था, स्व था उनका, वो उभर कर आने लगा। जो जो सामान बेचने वाले लोग थे वो भी किसी दबाव में नहीं थे, प्रेशर में नहीं थे कि तुम ये इसी बाज़ार में सामान बेचो, कम दाम पे बेचो। ऐसी जो बाध्यता उनके सामने नहीं थी और ना ही खरीदने वालों के पास कोई बाध्यता थी। तो इस तरह से देखा जाता है कि अस्तित्ववादी आंदोलन की ताकत उसको मिल गई थी। उसके बाद हम देखते हैं कि भूमंडलीकरण में असमानता को दूर कर दिया। इसने क्या किया कि जो असमानता था, जो ऊंच नीच, छोटा बड़ा जो था, कि कोई छोटा आदमी है, जो जाति का जो भेदभाव है, उन सब चीज़ों को हटा दिया गया, यहाँ पे ख़त्म हो गया। कि जैसे कि कोई मोची है तो वही जूता बनाएगा, ऐसी चीज़ों की को दूर कर दिया गया। इसमें इसमें ख़त्म हो गया इन चीज़ों का। उसके बाद पांचवा पॉइंट है, लोक समाज में मजबूती आई। जो हमारा लोक समाज है, जो समाज हम सब समझते हैं समाज को, तो उसमें मजबूती आई, क्योंकि यहाँ पर अब भेदभाव नहीं था, असमानता नहीं था। लोगों के जो स्व थे, जो लोगों का अस्तित्व था, वो ताकतवर हो गया था। तो इससे स्वतः ही हम समझ सकते हैं कि जो हमारा समाज है, लोक समाज है, जो साधारण जनता है, वो मजबूत हो ही जाएगी। यहाँ पे हम 6 पॉइंट देखते हैं, व्यापक तौर पर उपभोक्ता की उपलब्धता। अब यहाँ पे उपभोक्ता जो था, जो सामान खरीदने वाले लोग थे, उनकी व्यापकता थी, वो बड़े पैमाने पे उपलब्ध था। अगर हम यहाँ पे सामान ना बेचना चाहें, एक मार्केट में सामान ना बेचना चाहें, तो दूसरे मार्केट में हम जाकर उसको बेच सकते हैं अपने सुविधा के अनुसार। कोई बाध्यता नहीं थी, कोई रोक टोक नहीं था। सातवां पॉइंट देखते हैं कि विज्ञापन। यहाँ पे अब हमें विज्ञापन भी मिलने लगा था। हमें पता लगने लगा था कि जो बाज़ार में क्या क्या चीज़ें उपलब्ध हैं, उसमें से हम क्या चुनाव करें, क्या सेलेक्ट करें। इसी तरह से आठवां पॉइंट देखते हैं कि चुनाव की क्षमता का भी विस्तार हुआ था। अब हमारे पास चुनने की क्षमता थी। पहले क्या था कि हमें पता ही नहीं होता था कि बाज़ार में क्या मिल रहा है, तो चुनाव का सवाल ही नहीं उठता था। लेकिन अब ग्लोबलाइजेशन की वजह से, भूमंडलीकरण की वजह से और बाज़ार के विस्तार की वजह से हमें चुनने का जो क्षमता था उसका भी विस्तार हो गया हमारे लिए। उसके बाद आर्थिक अलगाव से अकेलापन बढ़ा। अब यहाँ पे ये पॉइंट भी देखने वाला है कि जो आर्थिक अलगाव हुआ, लोग जो कमाने के लिए जो बाज़ार के खोज में एक जगह से दूसरे जगह विस्थापित होने लगे, उससे अलगाववाद बढ़ा, परिवार में अकेलापन बढ़ा, लोगों में अकेलापन बढ़ा। उसके बाद गांव तथा शहरों के स्वरूप में बदलाव। यहाँ पे गांव और शहर का भी स्वरूप बदल गया। गांव से लोग शहर की तरफ पलायन करने लगे, शहर से भी लोग दूसरे देशों की तरफ भी पलायन करने लगे, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन था, भूमंडलीकरण था और इसमें
पूरे विश्व का ग्लोबलाइजेशन था, पूरे विश्व का भागीदारी था। तो इस तरह से हम ये भी पॉइंट देखते हैं। उसके बाद 11 पॉइंट में हम कह सकते हैं कि श्रम में स्त्रियों की भागीदारी बढ़ी। पहले जो था कि पुरुषों का एक अधिकार था श्रम में, अब जो है स्त्रियां भी बढ़ चढ़कर आगे आने लगी और उन्होंने भी श्रम में अपना योगदान दे दिया। क्योंकि अब अकेलापन था, आर्थिक अलगाव था, तो उसमें कहीं ना कहीं पुरुषों को स्त्रियों के साथ की भी ज़रूरत थी। इसी तरह से अगर हम पॉइंट 12 देखते हैं तो इसमें देखते हैं कि तकनीक की सुविधाएं बढ़ी। यहाँ पे हम तकनीकी का बात करते हैं तो जैसे टेलीविज़न है, रेडियो है, इससे विज्ञापन बढ़ा सब कुछ, और वहाँ पर कंप्यूटर की भी योग्यता, और उसके बाद जो मशीनीकरण आया, जो औद्योगिकरण हुआ, उन सब चीज़ों को हम इसमें लिख सकते हैं कि किस तरह से जो तकनीक थी वो सुविधाएं बढ़ती गई और इससे जो भूमंडलीकरण है उसमें विस्तार आया। उसके बाद संचार का विस्तार, और इस तरह से संचार का भी विस्तार हुआ। लोग संचार के माध्यम से भी चीज़ों को देखने लगे। भूमंडलीकरण का सबसे बड़ा कारण संचार था, क्योंकि जो संचार का जो क्षेत्र था वो विस्तृत होने लगा, बड़ा होने लगा। और इस तरह से हम देखते हैं कि जो भूमंडलीकरण है, बाजारवाद है, उसका भारतीय समाज पे किस तरह से प्रभाव पड़ा। और थोड़ा सा कंक्लूजन यहाँ पे देकर और हम ये प्रश्न को बंद कर सकते हैं कि जो भूमंडलीकरण था वो बहुत ही व्यापक तौर पे हुआ था, और इससे हमारा जो समाज था, हमारा जो परिवार था, संस्कृति था, सभ्यता था, कोई भी इससे छूटा हुआ नहीं था। सभी पे इसका व्यापक प्रभाव पड़ा था। आपकी परीक्षा के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, और इस तरह से चैनल देखें और अपने आंसर्स तैयार करें। थैंक यू।